हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आर्यम शुक्ला और हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं 10th क्लास आईसीएसई मैथ्स सेलिना पब्लिकेशन। और हमारे चैनल का नाम है शुक्ला सर की क्लास। इस समय हम लोग का इस समय हम लोग कर रहे हैं मैट्रिक्सेस और एक्सरसाइज 9C सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले पिछले लास्ट वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 5 to 11 किया था और आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर 17 to 25। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आप अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बताइए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 17 में है, इन ईच केस गिवन बिलो फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम। पहला ए है, बी है द मैट्रिक्स एम और क्वेश्चन में दिया है ए एम इंटू 1 1 0 2 इक्वल टू 1 2। दूसरा दिया है सेकेंड वन 1 4 2 1 इंटू एम इक्वल टू 13 इंटू 5। देखिए बच्चों, इस मैट्रिक्स का हमको वैल्यू निकालनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका हम आपको सिखाएंगे, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए m इंटू 1 1 0 2 लिख लिया आपने और इक्वल टू 1 2 लिख लिया। अब जरा आप देखिए इसमें क्या है, क्या प्रोडक्ट का क्या रूल है, C इक्वल टू R हमने बताया था आपको। मतलब इसमें जो कॉलम होने चाहिए, कितने कॉलम, इसका कॉलम पहले m का जो मैट्रिक्स बनेगी m का कॉलम इस वाले के R मतलब रो के इक्वल होना चाहिए। अब इसका ऑर्डर देख लीजिए आप, 2 रोज 2 कॉलम, 2 बाई 2 है तो इसमें C कितना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे R2 है इसलिए इसमें C कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब तो आप यहाँ इसे लिख लेंगे, आप जैसे ए बी लिख लिया। और एक चीज और गौर करिएगा, जैसे 1 2 यहाँ पे दिया है तो इसका 1 और 2 ऑर्डर है, इसका 1 बाई 2 ऑर्डर है, आप देख लें। तो ऐसा ही जितना ये दिया है इक्वल में ऐसा ही कुछ यहाँ पे बनेगा, तो इसलिए ए बी लिख लिया, 1 बाई 2 लिख लिया। अब देखो यहाँ 1 1 0 2 लिख लिया, ये 2 बाई 2 का हो गया। यहाँ पर आप देखिए C इक्वल टू R हो गया, क्योंकि ये 2 है तो यहाँ पे रो भी 2 है और इसका जो ये है आपका रो इसके रो के इक्वल है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। मान लिया ए बी इसका एलिमेंट है तो ए बी इसे आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू 1 a b इंटू 0 0, सो a प्लस 0। फिर इसी से आप इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस वाले में देख लीजिए a इंटू 1 a b इंटू 2 2b इज इक्वल टू 1 2। अब कंपेयरिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस 0 इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू 1 और a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। तो a के प्लेस पे कितना लिखेंगे, 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 2, सो 2b इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू 1 बाई 2। सो मैट्रिक्स m इज इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड 1 बाई 2, दिस आंसर। चलिए बच्चों, अगला पार्ट इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में है, इसका सेकेंड पार्ट है, देखिए आप, ये है आपका 1 2 4 1 इंटू m और इसका एलिमेंट्स ऐसे ही मान लेंगे, जो कि इधर देखिए इसमें कितना 2 रोज है तो इसका मतलब इधर जो एलिमेंट आ रहा है इसमें 2 रोज रहेगा, 2 रोज बना लिया आपने। तो और कॉलम कितना रहेगा, 2 बाई 1 का ये 2 बाई 1 का ये हो जाएगा, क्योंकि C इक्वल टू R हमें वो फिलअप होना चाहिए। C इसमें कितना है 2, तो यहाँ R भी कितना होना चाहिए 2, तो ऐसे आप लिख लेंगे ए बी साइड में। तो हमने ए बी लिख लिया। अब आप इसका प्रोडक्ट कीजिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 1 इंटू ए 4 प्लस 4 इंटू बी 4b। अब आप इससे इधर करेंगे 2 इंटू ए 2a प्लस 1b यानी b इक्वल टू 13 15 13 एंड 5। अब आप क्या करेंगे, कंपेयर कर लीजिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो a प्लस 4b इक्वल टू हो गया 13 के और यहाँ पे 2a प्लस b इक्वल टू हो गया 5।
अब आप देखिए इसको सोल्यूशन का तरीका आपको मालूम है, यहाँ आपको पता है ये है 2a है। हम अगर a को गायब करना चाहते हैं तो इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो 2a प्लस 8b इज इक्वल टू 26, और ये हो गया 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। अब आप देखिए 2a भी बन गया, 2a भी बन गया, लेकिन एक चीज़ है, यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, दोनों सेम सिंबल है। अगर दोनों सेम सिंबल हो जो जिसको हमने इक्वल बनाया है तो हमको बाई सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। उसका बेनिफिट ये होता है कि सिंबल चेंज हो जाता है। सो इट विल बी चेंज नाउ, प्लस विल टर्न इनटू माइनस, हियर प्लस आल्सो विल टर्न इन माइनस, and here plus also will turn into minus. Now this and this will cancel, 2a cancel हो गया, 8b minus b is equal to 7b is equal to 21 हो गया, so b is equal to हो जाएगा 21/7, इधर चला आएगा 3 हो गया। Substituting the value of b in equation second, आप फर्स्ट वाले में भी कर सकते हैं, हमने सेकेंड वाले में किया है, तो देख लीजिए फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन है 2a प्लस b is equal to 5, b की वैल्यू आपको 3 मिली है, रख दिया, so 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 5, सो 2a इज इक्वल टू 5 माइनस 3, सो a इज इक्वल टू, चूंकि इधर चला आएगा 5 माइनस 3 इज 2, 2/2 इज इक्वल टू 1, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स m इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले a, यही तो माना था a b, तो 1 and 3, दिस इज द आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है इफ a इज इक्वल टू 2x 0 and 1 and b इज इक्वल टू 4 36 0 and 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x गिवन दैट a स्क्वायर इक्वल टू b। यहाँ पे मैट्रिक्स a भी दिया है, मैट्रिक्स b भी दिया है, और एक कंडीशन दिया है कि a स्क्वायर इक्वल टू b, तब हमको x की वैल्यू निकालनी है। a दिया है, इसके हेल्प से हम a स्क्वायर निकाल लेंगे। कैसे? a स्क्वायर इक्वल टू a इंटू a होगा, सो 2x 0 1, 2x 0 and 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल इधर जाएंगे तो इधर वर्टिकल, जैसा बताया हमने आपको, 2 इंटू 2 4 हो गया, x इंटू 0 0 हो गया, देन इसी से आप इधर कर लेंगे 2 इंटू एक्स 2x, देन x इंटू 1 x, तो 2x प्लस x। अब इससे इन दोनों में करेंगे 0 इंटू 2 इक्वल टू 0, देन 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, सो 0 प्लस 0, फिर इससे इधर करेंगे 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0 एंड 1 इंटू 1 इक्वल टू प्लस 1। अब यहाँ से क्या मिल गया आपको 4, और ये हो गया 3x, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये मिल गया a स्क्वायर। अब दिया है a स्क्वायर इक्वल टू b, तो a स्क्वायर की वैल्यू मिली है आपको 4, 3x 0 और 1, और b की वैल्यू आप देख रहे हैं 4 36 0 and 1। अब आप कंपेयर कर लीजिए एलिमेंट्स को, कंपेयरिंग द टू मैट्रिसेस वी गेट 3x के प्लेस पे यहाँ क्या है आपका 36, सो 3x इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू 36/3, सो x इक्वल टू 12, दैट्स आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है बच्चों, फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर्स p and q such that p into q is equal to p and q, that value is 25। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम लोग कैसे जाएंगे, इधर से हॉरिजॉन्टल, फिर इधर वर्टिकल, p इंटू p p स्क्वायर प्लस q इंटू q q स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, अगर आप देखिए 25 कैसे आ सकता है, अगर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 25, क्योंकि स्क्वायर में है। इसका मतलब है अगर हम p की वैल्यू 3 रखेंगे देन q की वैल्यू 4 आएगी, और अगर हम p इसको माने तो p की वैल्यू अगर 4 रखेंगे देन q की वैल्यू 3 आएगी। कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो ये रिक्वायर्ड आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे हम लोग। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 में है इफ a and b are any two matrices 2 into 2 such that matrix such that ab is equal to ba is equal to b, then b is not zero matrix and b is not zero matrix, what you can say about the matrix a। चलिए इसका मतलब है अगर a में b से मल्टीप्लाई किया है या b से a में मल्टीप्लाई किया है तो उसका आंसर b ही आया है। इसका मतलब ये है कि जरा आप सोचिए कि अगर हम यहां 1 लें, 1 इंटू बी करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, b ही मिलेगा। करेक्ट है कि नहीं? दूसरा
बी की वैल्यू कुछ भी हो, वो बी का मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है बी की वैल्यू, बट अगर ये 1 है तो उसकी वैल्यू कितना आएगी, बी के इक्वल आएगी। और या बी ए, अगर यहां पर भी ए की वैल्यू अगर 1 लें तो उसकी वैल्यू कितना आएगी, बी ही आएगी। इसका मतलब है कि ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं, वी नो दैट ए आई, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू आई इंटू ए इक्वल टू आई, वेयर इज आई इज द यूनिट मैट्रिक्स, हेंस बी इज यूनिट मैट्रिक्स। बस इतना ही लिखना है आपको आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में है, गिवन a इज इक्वल टू 3 0 0 4, b इज इक्वल टू a b 0 एंड c, और कंडीशन दिया है एंड ए बी इज इक्वल टू a प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। देखिए कंडीशन दिया है आपका ए बी इज इक्वल टू a प्लस बी। बच्चों तो पहले हम लोग a b निकाल लेंगे, सबसे बढ़िया तरीका a इंटू बी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो गया 3 0 0 4, और b की वैल्यू है a b 0 c। अब आप ऐसे जैसे हमने आपको बताया कि पहले आप इधर हॉरिजॉन्टल जाइए तो इधर वर्टिकल जाइए। कैसे, देखिए 3 इंटू ए कितना हो जाएगा 3a, और 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, सो 3a प्लस 0। फिर इसे इसमें करेंगे 3 इंटू बी, जरा ध्यान देखिए, 3 इंटू बी इक्वल टू 3b, देन 0 इंटू सी प्लस 0 हो गया आपका, ये हो गया 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, देन 4 इंटू 0 इक्वल टू 0, देन इसमें कर लेंगे 0 इंटू बी इक्वल टू 0 एंड 4 इंटू सी इक्वल टू 4c, सो 0 प्लस 4c, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3a 3b 0 एंड 4c। अब चूंकि ए बी इक्वल टू ए प्लस बी दिया है तो पहले आप ए प्लस बी निकालेंगे। ए प्लस बी निकालेंगे, ए की वैल्यू है 3004 प्लस ए बी 00c है। अब 3 प्लस ए कितना हो जाएगा, 3 प्लस ए लिख दिया आपने, 0 प्लस बी इक्वल टू बी हो गया, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 हो गया, एंड 4 प्लस सी इक्वल टू 4 प्लस सी। अब दिया है कंडीशन क्वेश्चन में दैट ए बी इक्वल टू ए प्लस बी। अब आप कंपेयर कर दीजिए इसको, जब आप कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ए बी की वैल्यू क्या निकाला, ए प्लस बी की वैल्यू क्या निकाला है हमने, 3 प्लस ए बी 0 एंड 4 प्लस सी, और ए बी की वैल्यू क्या निकली है 3a 3b 0 एंड 4c। अब आप कंपेयर कर दीजिए, जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ 3a इक्वल टू 3 प्लस ए हो जाएगा, तो इससे आप ए को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3a माइनस ए इक्वल टू 3, सो 2a इक्वल टू 3, सो a इक्वल टू हो जाएगा 3/2। नाउ यहाँ पे देख लीजिए 3b इक्वल टू बी हो गया, 3b, अब इस b को इधर लाइए तो माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ पे b कॉमन ले लीजिए आप चाहे तो, या 3b माइनस बी इक्वल टू डायरेक्ट 2b होगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा 0/2 दैट्स इक्वल टू 0, सो b इक्वल टू 0 मिल गया। अब c के लिए आप क्या करेंगे, 4c इक्वल टू 4 प्लस सी, यहाँ से कंपेयर कर लीजिए तो ये इधर आएगा, तो 4c माइनस सी इक्वल टू 3c इक्वल टू 4, देन c इक्वल टू 4/3, ये इसका आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में है, इफ p इक्वल टू 1 2 2 माइनस 1 एंड q इक्वल टू 1 0 2 एंड 1, देन कंप्यूट p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू, और ये भी आपको बताना है क्या p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर फॉर द मैट्रिक्स एल्जेब्रा। तो चलिए हम चेक करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले p स्क्वायर निकाल लीजिए, p की वैल्यू दिया है आपका 1 2 2 माइनस 1, और वही चीज़ यहाँ लिख लीजिए क्योंकि p स्क्वायर इक्वल टू p इंटू पी होगा। ना 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, देन 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, सो 1 प्लस 4, फिर इसी से आप इसमें करिए आप 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, देन 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2। अब आप इससे करेंगे 2 इंटू 1 2, देन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू माइनस 2, देन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, देन माइनस 1 इंटू माइनस 1 इक्वल टू प्लस 1। ठीक है ना। अब आप 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। नाउ
सेम वे फाइंड आउट क्यू स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। सो क्यू स्क्वायर जब करेंगे तो क्यू इंटू क्यू हो जाएगा 1 0 2 1 1 0 2 1 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 1 इंटू 1 1 0 इंटू 2 0, सो 1 प्लस 0 अगेन इसमें करेंगे 1 इंटू 0 0, देन 0 इंटू 1 is equal to 0, so 0 plus 0, 2 into 1 2, then 1 into 2 is equal to 2, 2 into 0 is equal to 0, 1 into 1 is equal to 1, तो ये मिल जाएगा आपको 1 0 4 1। अब आपको पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कितना होगा, देखिए आप, पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई दिस वन 5 0 0 5 माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1 0 4 एंड 1, जो आप यहाँ से ले सकते हैं। सब्ट्रैक्ट कर दिए 5 माइनस 1, यहाँ 0 माइनस 0 0 माइनस 4 और ये हो जाएगा 5 माइनस 1, सो दैट इज इक्वल टू ये 4 0 माइनस 4 एंड 4, दिस इज द आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट इसका p प्लस क्यू निकाल लीजिए 1 2 2 माइनस 1 प्लस क्यू 1 0 2 एंड 1। अब आप इसको ऐड कर लीजिए 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो गया, माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। p माइनस क्यू निकाल लीजिए 1, देखिए ये हो गया दिस माइनस दिस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 एंड 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या माइनस 1 और फिर ये माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि वैल्यू आपको p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू की निकालनी है, तो हो जाएगा 2 2 4 एंड 0 0 0 2 एंड माइनस 2। अब आप देखिए 2 प्लस 0 इक्वल टू, अब आप इसको ऐड कर, ये मल्टीप्लाई करना है, सॉरी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 2 इंटू 0 0 2 इंटू 0 0, फिर 2 इंटू 2 4, देन 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, यहाँ 4 इंटू 0 इक्वल टू 0 and 0 into 0 is equal to 0, 4 into 2 is equal to 8, then 0 minus 2 is equal to 0, ये हो गया 0 0 0 and 8। So for matrix p plus q and p minus q is not equal to p square minus q square for matrix algebra, because जरा देखिए आप p square minus q square कितना मिला आपको 4 minus 4 0 minus 4 and 4, एंड ये वैल्यू मिल गई p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू 0 0 एंड 0 एंड 8, सो दैट्स इज नॉट ट्रू फॉर द मैट्रिक्स एल्जेब्रा। आइए क्वेश्चन नंबर करेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर, यह है क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे है, गिवन द मैट्रिसेस A इज इक्वल टू 2 1 4 2, B इज इक्वल टू 3 4 माइनस 1 माइनस 2 एंड C इज इक्वल टू माइनस 3 1 एंड 0 एंड माइनस 2। फाइंड पहला ABC, दूसरा ACB, और स्टेट वेदर ABC इज इक्वल टू ACB और नॉट। चलिए हम लोग पहले ABC निकालना है, तो पहले AB निकाल लेंगे। AB करने के लिए यहाँ A की वैल्यू यहाँ B की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 3 4 4 2 माइनस 1 माइनस 2। हमारा अंदाजा है कि आप लोग परफेक्ट हो गए होंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो रूल बताया है। अब डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 2 इंटू 3 6, देन 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, सेम वे 2 इंटू 4 8, देन 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2। अब इससे करेंगे 4 इंटू 3 12, देन 2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2, then 4 into 4 is equal to 16, then 2 into minus 2 is equal to minus 4। आप सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा 5 6 10 and 12। अब आप ABC निकाल लीजिए। अगर ABC निकालते हैं तो ABC में क्या हो जाएगा 5 6 10 and 12, और ये तो आपको AB की वैल्यू मिल गई और C की वैल्यू है माइनस 3 1 0 एंड माइनस 2। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15, 6 इंटू 0 0, देन 5 इंटू 1 5, then 6 minus 2 6 into minus 2 is equal to minus 12, 10 into minus 3 is equal to minus 30, then this one 0, then यहाँ पर 10 into 1 is equal to 10, then 12 into minus 2 is equal to minus 24, तो हो जाएगा आपका minus 15, ये हो जाएगा आपका minus 7,
ये हो गया -30, ये हो गया -14। अब आप देखिए सेम ए सी निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 1 4 2 ए की वैल्यू हो गई और सी का मैट्रिक्स है -3 1 0 एंड -2। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू -3 इक्वल टू -6, 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, then 2 into 1 is equal to 2, then 1 into -2 is equal to -2, 4 into -3 is equal to -12, 2 into 0 is equal to 0, 4 into 1 is equal to 4, 2 into -2 is equal to -4। सॉल्व करेंगे, -6 0 -12 एंड 0 हो गया। अब ए सी भी निकालते हैं, ए सी की वैल्यू रख दिया हमने, ये जो वैल्यू आई है -6 0 -12 एंड 0, और सी की और बी की वैल्यू, क्योंकि ए सी बी है, बी की वैल्यू रख दिया 3 4 -1 एंड -2। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 इंटू 3 -6 इंटू 3 इक्वल टू -18, 0 इंटू -1 इक्वल टू 0, देन 6 इंटू 4 -6 इंटू 4 -24, 0 इंटू -2 -0, 12 इंटू 3 इक्वल टू -36, 0 इंटू -1 इक्वल टू -0, -12 इंटू 4 इक्वल टू -48, 0 इंटू -2 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, -18 -24 -36 -48। तो आपको यहाँ पे देखिए ये वैल्यू जो हमने ए बी सी की वैल्यू कहाँ निकाली है वो देख लीजिए आप। ए बी सी की वैल्यू आपको मिली है -15 -7 -30 एंड -14, और यहाँ पर जो आपको मिला है ए सी बी की वैल्यू क्या मिली है, -18 -24 -36 -44। सो हेंस ए बी क्या इक्वल है, आप खुद चेक कर सकते हैं इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, नहीं है। अगर है तो हम क्या लिखेंगे, है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नहीं है, तो हमने लिख दिया नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में है, इफ a is equal to 1 2 3 4, b is equal to 6 1 1 and 1, and c is equal to -2 -3 0 and 1, and find each of the following and state if they are equal। सी ए प्लस बी पहला वाला है, दूसरा है ए प्लस सी बी। पहला देखिए आप, सी ए इक्वल टू हो जाएगा -2 -3 0 एंड 1, और ए इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, -2 इंटू 1 इक्वल टू -2, -3 इंटू 3 इक्वल टू -9, -2 इंटू 2 इक्वल टू -4, -3 इंटू 4 इक्वल टू -12, या 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, 1 इंटू 3 इक्वल टू 3, 0 इंटू 2 इक्वल टू 0, 1 इंटू 4 इक्वल टू 4। सॉल्व किया, इसको ऐड कर लिया तो क्या मिल गया, -11 -16 3 एंड 4। नाउ सी ए प्लस बी निकाल लीजिए, सी ए की वैल्यू ये मिल गई है, प्लस बी कर लीजिए 6 1 1 1, ऐड कर लीजिए -11 प्लस 6 -5 हो जाएगा, -16 प्लस 1 इक्वल टू -15, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 हो गया। अब आप देखिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, आपको a प्लस सी बी निकालना है, तो पहले सी बी निकालेंगे और सी बी उसके साथ a प्लस सी बी निकालेंगे। तो सी बी निकालने के लिए -2 -3 0 एंड 1, 6 1 1 1 है। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ये चीज़ आएगी। मल्टीप्लाई आपको मैं सिखा चुका हूँ, आपको ट्राई करिए कैसे करना है। ये हो जाएगा -15 -5 1 एंड 1। a प्लस सी बी निकाल लीजिए, a की वैल्यू ये है और सी बी की वैल्यू ये निकाला, दोनों ऐड कर लीजिए आप। 1 -15 इक्वल टू -14, और 2 -5 इक्वल टू -3, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। सो सी ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी बी। सो आपको ये क्लियर होता है, ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको। और आप अपने आप भी ट्राई करिए, वीडियो को म्यूट करके आप थोड़ा खुद भी ट्राई करिए, सॉल्व करिए। नहीं आता तब आप एक बार वीडियो देखिए, पहले सोल्यूशन तरीका है, पहले आप एक बार वीडियो देखिए, देखने के बाद खुद ट्राई करिए। फिर मान लीजिए आप कहीं स्टक होते हैं तो फिर आप वीडियो चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं बच्चों। इफ a इक्वल टू 2 1 1 3 एंड b इक्वल टू 3 एंड -11, फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट ax इक्वल टू b। चलिए, तो ax इक्वल टू b है। अब यहाँ पे a की इंटू एक्स इक्वल टू बी, ए की वैल्यू ये है आपका, x क्या है वो मालूम नहीं है, तो प्रोडक्ट रूल अपना दीजिए। क्या होता है, c इक्वल टू आर होता है। इसका इसमें कितना है आपका, क्या बोलते हैं वो,
सी कितना है इसमें, आर सी होता है, ये 2 है, तो इसका मतलब रो इसमें कितना होना चाहिए, 2 रो होना चाहिए। लेकिन है अगर ऐसा लिखा तो कितना, एक ही रो बन रहा है ना, इसलिए हम इसको ऐसे मान लेंगे, लेट एक्स इक्वल टू एक्स वाई। तो इससे क्या होगा, कितना रो हो गया इसमें, 2 हो गया। अब आप इसका देख लीजिए, 2 × 1 है, 2 × 1 है, इसका मतलब इसमें 2 रोज एक कॉलम है, उसी रूप में बनेगा। एक्स वाई मान लीजिए, ये हो गया 3 एंड ये हो गया -11। अब आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × x 2x प्लस वाई, यहाँ 1 × x x प्लस 3y, कंपेयर कर लीजिए, सो 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, और दूसरा मिला x प्लस 3y इक्वल टू -11। इसको एलिमिनेट करना है, यहाँ 2x है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये भी 2x बन जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा 2x, ये हो जाएगा प्लस 6y इक्वल टू -22। अब बाई सब्ट्रैक्शन जाएंगे क्योंकि ये भी प्लस है, सो बाई सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस 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 हो गया, कैंसिल हो गया, ये मिला आपको -5y इक्वल टू 25, सो y इक्वल टू -5। अब ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y इन द इक्वेशन फर्स्ट हमने किया है, आप सेकेंड में भी कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, सो 2x एंड y की प्लेस पे हमने लिख दिया -5 इक्वल टू 3, सो 2x इक्वल टू 8, सो x इक्वल टू 4, सो x और y की वैल्यू जो हमने यहाँ माना था, आप देख रहे हैं ना, एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई मान लिया था, तो x की वैल्यू मिली 4 एंड y की वैल्यू मिली -5, सो यही आपका आंसर है। अच्छा बच्चों, आज के क्वेश्चन में हमने इतना ही करना था जो हम लोगों ने कर दिया। अब आपसे हम 2 सेकंड बात करेंगे। बच्चों देखिए, हमने 1 महीने पहले अपना चैनल बनाया और चैनल का नाम है शुक्ला सर की क्लास, और यहाँ हम आपको सेलिना पब्लिकेशन 10th क्लास की मैथ्स की सोल्यूशन अभी दे रहे हैं फिलहाल, बाद में फिजिक्स का भी मूड है, लेकिन लॉकडाउन का समय चल रहा है, अभी आप लोग शायद पढ़ नहीं रहे हैं, क्या बात है, उतने रिस्पांस तो नहीं आए, जिससे हमारा मनोबल थोड़ा जो है वो जोश थोड़ा हल्का है यार, थोड़ा जोश बढ़ाने के लिए अब जून आ रहा है, जून से आप लोगों की क्लासेस कक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप जो है ये ऑनलाइन ये हमारा यूट्यूब वीडियो देख करके इसका बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं। आप अपने कमेंट में ये भी लिख के भेज सकते हैं कि सर आप ये वाला चैप्टर पहले समझाइए, तो वो चैप्टर हम पहले करेंगे। अभी तक हमने 3 चैप्टर, ये तीसरा चैप्टर फिनिश करने चल रहे हैं। पहले हमने आइडेंटिटी पढ़ाई, उसके बाद दूसरे चैप्टर में क्या किया था, दूसरा चैप्टर में फैक्टर्स और रिमाइंडर थ्योरम किया था। अभी हम लोग मैट्रिसेस कर रहे हैं, लॉकडाउन का समय चल रहा है, और हमारे जो हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, या महाराष्ट्र के, या जहाँ जहाँ हिंदी बोली जाती है, उन बच्चों को, और वो बच्चे जो आईसीएसई के स्टूडेंट्स हैं, आईसीएसई में उनकी मैथ्स भी अच्छी खासी मैथ्स है, उनको शायद डिफ़िकल्टी होती है समझ में आएगी, इसलिए हमने हिंदी भाषा में ये सारे सोल्यूशन देने का निर्णय किया है। तो आप लोग, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हों, या बिहार से हों, या महाराष्ट्र से हों, या राजस्थान से हों, जहाँ से आप हों आईसीएसई के स्टूडेंट्स हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप कमेंट लिखिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बस इतना ही आज। थैंक यू गाइस, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।